हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक नंबर 7, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैक्टिस ऑफ संवेदना इन संधिगत वात, वातरक, पक्षाघात, आदरित, गृहदर्शी और आमवात। यहाँ पर बेसिकली हम लोग उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, इन बीमारियों में हम लोग कौन कौन से संवेदन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं पिंड स्वेद। पिंड स्वेद के बारे में पढ़ते हैं। तो पिंड स्वेद, इसे कीछी, केरलीय नाम में से कीछी नाम से जाना जाता है। ठीक है, हो सकता है पूछ ले कीछी स्वेद क्या है, तो आधे बच्चे तो बौखला जाएंगे, लेकिन आप नहीं बौखलाना है। कीछी स्वेद कुछ नहीं है, पिंड स्वेद है बेसिकली। शोधन की वह विधि जिसमें औषधि द्रव्यों को वस्त्र में पोटली के रूप में बांधकर उन्हें तेल, दुग्ध, मांस आदि में डुबाकर शरीर पर स्वेदन किया जाता है, उसे पिंड स्वेद कहते हैं। इसे संकर स्वेद का एक प्रकार माना जाता है। मुख्य प्रकार इसके हैं पत्र पिंड स्वेद, षष्टिकशाली पिंड स्वेद, चूर्ण पिंड स्वेद, जंभीर पिंड स्वेद, बालुका पिंड स्वेद, लवण पोटली पिंड स्वेद। इसमें पत्र पिंड स्वेद, षष्टिकशाली पिंड स्वेद और जंभीर पिंड स्वेद मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो पत्र पिंड स्वेद का विस्तृत वर्णन पढ़ते हैं। तो पूर्व क्रम क्या, पहले तो आतुर परीक्षा करेंगे, रोगी की दोष, बल, प्रकृति, सात्म, सत्व आदि का परीक्षण कर पत्र पिंड स्वेद के योग्य या अयोग्य है इसका निर्धारण करेंगे हम लोग। फिर पोटली का निर्माण करेंगे। औषधि पत्र जैसे एरंड, धतूरा, निर्गुंडी, शिंगरू, शोनाक आदि को कुचलकर तेल में भूनते हैं। इसमें लहसुन, अजवाइन, मेथी, हल्दी, सेंधा, लवण, नींबू आदि मिलाकर मिश्रण तैयार करते हैं। इस मिश्रण को सूती वस्त्र में रखकर 4 पोटलियाँ 18 बाई 18 इंच के कपड़ों में पोटलियाँ बनाते हैं। फिर आपको रोगी की तैयारी करनी है। रोगी को लघु आहार यवागु प्रया दिया जाता है। रोगी शरीर पर गीला कपड़ा रखा जाता है, वह न्यूनतम वस्त्र पहनाए जाते हैं, लंगोट वगैरह पहनाना है। आवश्यक सामग्री अभ्यंग टेबल जो आपको जरूरत पड़ेगी, द्रोणी जिसे कहा जाता है। अभ्यंग हेतु तेल, जो आपको अभ्यंग जिस हिसाब से उसका रोग होगा उसी हिसाब से आप उसका तेल, जैसे महानारायण तेल हो गया, चंदन आदि तेल हो गया, बला तेल हो गया। ठीक है, तो उस हिसाब से आप उसका तेल अपना निर्माण। तेल का पात्र, तौलिया, भगोना, स्टोव, कपड़ा आदि की जरूरत पड़ती है। परिचारक पत्र पिंड स्वेद में 2 से 3 अनुभवी परिचारकों की आवश्यकता होती है, मतलब 2 से 3 आपको असिस्टेंट चाहिए होंगे। प्रधान क्रम में हम लोग क्या करते हैं, रोगी को कॉपिन पहनाकर अभ्यंग टेबल पर लिटाते हैं। वातहर तेल से पूरे शरीर पर अभ्यंग किया जाता है। पोटली को गर्म तेल में डुबाकर थपथपाते हुए शरीर के विभिन्न अंगों पर स्वेदन करते हैं। प्रत्येक अंग पर 5 से 10 मिनट तक पोटली से सेक किया जाता है। कुल अवधि 45 से 60 मिनट की होती है इसकी। पोटली का तापमान लगातार नियंत्रित रखा जाता है, तो ना ज़्यादा कम रखना है, ना ज़्यादा रखना है। जैसे ही कम हो जाए तो आपकी भी पोटली है, एक बर्तन को गर्म करके रख लेंगे, तो वहाँ पर आप रखेंगे। फिर इसके स्वेदन के सम्यक हीन और अतियोग के लक्षणों का सतत निरीक्षण करना है। कि आपको देखना है कि सम्यक स्वेदन हो रहा है, कि हीन स्वेदन है, अतियोग तो नहीं होने जा रहा है। तो इन चीज़ों का आपको सम्यक लक्षण आने पर स्वेदन रोका जाता है। पश्चात कर्म में क्या, रोगी को विश्राम कराया जाता है। शरीर पर सूती वस्त्र से ढककर भारी ठंड से बचाते हैं। स्नान 1 से 2 घंटे बाद आप औषधि क्वाथ या उष्ण जल से स्नान करा सकते हैं। आहार में लघु सुपाच्य बात आहार जैसे पेया या बागु आदि का प्रयोग कर सकते हैं। वर्ज्य आहार, अधिक चलना, रात्रि जागरण, मानसिक तनाव, अधिक बोलना आदि का प्रयोग कर सकते हैं। पत्र पिंड स्वेद के योग्य अयोग्यता, मतलब इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशन। उपयुक्त रोग, संधिवात, एकांगवात, गृहदर्शी, पक्षाघात, शरीर गौरव और स्तब्धता। इनमें हम लोग पत्र पिंड स्वेद का प्रयोग कर सकते हैं। संधिवात, एकांगवात, गृहदर्शी, पक्षाघात, शरीर गौरव और स्तब्धता में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कौन कौन से रोग में नहीं कर सकते हैं, तो ज्वर में नहीं कर सकते, उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन वाले कंडीशन में नहीं कर सकते हैं, मूर्छा में नहीं कर सकते हैं और भ्रम में नहीं कर सकते हैं। विशेष सावधानियाँ, पोटली बहुत गर्म ना हो, नहीं तो जल जाओगे, कपोले पर जाएंगे। अति संवेदन से जल अल्पता, मूर्छा, तृष्णा तो अगर हो रही है तो ORS, सत्तू वगैरह शीतल जल का प्रयोग कर सकते हैं। सम्यक लक्षणों के आधार पर संवेदन की समाप्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते हैं।